Regionalism, this is the next one point. Next one, internal challenge. Regionalism, actually this type of problem will create due to our India's structure. Actually India has federal type of system. We have some states, we have some union territories, and such type of states are created on the basis of language. So we have various types of states and their languages. So regional imbalance will create regionalism. रीजनलिज्म, पहले हम इसका मतलब समझेंगे कि रीजनलिज्म किसको कहा जाता है। जब हम किसी स्टेट के बारे में जब जानकारी लेते हैं और वहाँ के लोगों के बारे में जब डिस्कस करते हैं, तब वहाँ के लोगों के बारे में जब बातचीत की जाती है, तब वहाँ के लोग और उनके साथ में हम जब बात करते हैं तब वो बोलते हैं कि मैं मराठी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं तमिल हूँ। तो वो ऐसे अपने रीजन के बारे में प्राउड फील करते हैं। लेकिन जब ये प्राउड एक्सेसिव हो जाता है, एक्सेसिव मतलब मैं मराठी हूँ मतलब मैं सुपेरियर हूँ और बाकी के इन्फीरियर है, या मैं बंगाली हूँ इसलिए मैं सुपेरियर हूँ, तो ये जो एक्सेसिव सोच होती है, एक्सेसिव प्राइड अबाउट आवर ओन region and considering other region as inferior one, such type of thinking will create regionalism. तो इस तरीके की जो सोच होती है कि खुद के रीजन को सुपीरियर कंसिडर करना और दूसरे के रीजन को इन्फीरियर कंसिडर करना, तो इस सोच के कारण रीजनलिज्म क्रिएट हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं और वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है। कुछ स्टेट्स है कि जो डेवलप्ड है, कुछ स्टेट्स है कि जो कि अनडेवलप्ड है। तो इसके कारण क्या होता है कि लोगों के अंदर एक सोच क्रिएट होती है कि मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ मतलब मैं सुपेरियर हूँ, मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ मतलब मैं इन्फीरियर हूँ, मतलब मेरे पास डेवलपमेंट नहीं है। तो इस तरीके की सोच क्रिएट होती है। तो इस सोच में से ही रीजनलिज्म क्रिएट होता है। द लव फॉर वंस प्रोविंस टर्न्स मॉर्बिड ड्यू टू दिस काइंड ऑफ एन एक्सेसिव रीजनल प्राइड। इट इज नेचुरल टू फील लव फॉर वंस प्रोविंस बट इट शुड नॉट बिकम एबनॉर्मल। अब खुद के रीजन के बारे में प्राउड होना ये अच्छी चीज़ है, लेकिन वो प्राउड जो है वो एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, दूसरों को परेशान करने वाला नहीं होना चाहिए। वो रीजनलिज्म क्रिएट करता है। अब ये रीजनलिज्म क्यों क्रिएट हुआ है? तो इकोनॉमिकल इम्बैलेंस के कारण, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा के बाद और आज तक की हम स्थिति कंसिडर करेंगे 1947 से लेके आज तक की, तो कुछ स्टेट्स जो कि डेवलप्ड कंसिडर किए जाते हैं और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि जो अनडेवलप्ड कंसिडर किए जाते हैं। तो इसी इकोनॉमिकल इम्बैलेंस के कारण रीजनलिज्म क्रिएट होता है। तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि जो डेवलप्ड है, जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है और तमिलनाडु, इनको डेवलप्ड कंसिडर किया जाता है। और कुछ ऐसे स्टेट्स है कि जो अनडेवलप्ड है, जैसे कि उड़ीसा है, बिहार है, असम है, ऐसे स्टेट्स है कि जो अनडेवलप्ड है। तो यहाँ के लोग, अनडेवलप्ड स्टेट्स के लोग डेवलप्ड स्टेट्स में जाते हैं नौकरी या जॉब के सर्च में। तो इसके कारण क्या होता है कि एक्सेसिव प्राउड के कारण वहाँ के जो डेवलप्ड स्टेट्स के लोग हैं वो खुद को सुपेरियर कंसिडर करते हैं, और ये बाहर से जो अनडेवलप्ड स्टेट से आए हुए लोगों को इन्फीरियर कंसिडर करते हैं। तो इसी में से एक रीजनलिज्म का प्रॉब्लम राइज हो जाता है। अब ये रीजनलिज्म का पॉइंट समझने के लिए हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में भी अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि किसी स्टेट के बारे में हम कंसिडर करेंगे कि वो स्टेट डेवलप्ड है, तो वहाँ की इकोनॉमी डेवलप हो चुकी है, मतलब वहाँ पे हेल्थ के बारे में भी डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पे एजुकेशन में भी डेवलपमेंट हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एजुकेशन लेने के लिए वहाँ पे आते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ मतलब इलाज करने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ बाहर से लोग वहाँ पे आते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों को
एक्सेसिव प्राउड अपने रीजन के बारे में नहीं होना चाहिए और दूसरों का इंफीरियर कंसिडर नहीं करना चाहिए। अब कुछ जो स्टेट्स होते हैं कि जो बैकवर्ड कंसिडर किए जाते हैं, वहाँ पे जो सिविक एम्यूनिटीज़ मतलब जो कॉमन जो सर्विसेज होती है ग्राम पंचायत पंचायत समिति में जो फैसिलिटीज़ होती है वहाँ के सिटीजन्स को नहीं मिलती है। शिक्षा हो या जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हो ये वहाँ के लोगों को नहीं मिलती है, इसलिए वो बाहर के स्टेट में जाते हैं और वहाँ पे वो फैसिलिटीज सर्च करने का प्रयास करते हैं। The opportunities of development available to people in developed states are not possible for people in backward states। मतलब जो फैसिलिटीज़ और जो अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप्ड स्टेट्स में है उतनी फैसिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ अनडेवलप्ड स्टेट्स में नहीं होती है, इसलिए अनडेवलप्ड स्टेट्स के लोग डेवलप्ड स्टेट्स में आते हैं। They are harassed by problems of education, backwardness, unemployment, poverty, etc। तो उनके स्टेट में ये सब प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं, एजुकेशन, बैकवर्डनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वहाँ के लोगों को फेस करनी पड़ती है। They begin to think that they are being cheated, they are being kept away from the benefits of development। तो वहाँ के लोगों को लगता है कि उनको फंसाया जा रहा है, गवर्नमेंट उनके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है, तो ये सोच उनमें क्रिएट होती है। Because of this, the understanding between states is broken. This in turn has a negative impact on national unity। तो इससे क्या होता है कि एक निगेटिव इम्पैक्ट हमारे नेशनल यूनिटी के ऊपर हो जाता है। उनको लगता है कि हमारे स्टेट को कम डेवलप्ड किया जा रहा है और बाजू के स्टेट्स को ज़्यादा डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ दी जा रही है, तो इसके कारण उनमें एक सोच क्रिएट हो जाती है कि हमारे साथ में अलग अलग तरीके का बर्ताव किया जा रहा है और दूसरे स्टेट के साथ में अच्छा बर्ताव किया जा रहा है। तो इस तरीके का एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। द इकोनॉमिक इम्बैलेंस that has endangered this understanding needs to be set right। our government makes efforts in that direction। तो ये जो रीजनल इम्बैलेंस है, इकोनॉमिकल इम्बैलेंस है, इसको मिटिगेट करने का प्रयास गवर्नमेंट के माध्यम से किया जाता है। गवर्नमेंट्स प्रयास करना है कि जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको मिटिगेट किया जाए। रीजनलिज्म कैन अफेक्ट डेवलप्ड एज वेल एज अनडेवलप्ड स्टेट्स। मतलब रीजनलिज्म का इफेक्ट डेवलप्ड स्टेट्स के ऊपर भी होता है और अनडेवलप्ड स्टेट्स के ऊपर भी होता है। The people of developed states begin to believe that they are superior due to their superior history and culture and hence they have developed that much। तो जो डेवलप्ड स्टेट्स के लोग हैं वो अपने स्टेट्स को मतलब सुपीरियर कंसिडर करते हैं और वो सोचते हैं कि उनका स्टेट डेवलप हो चुका है क्योंकि उनका कल्चर अच्छा है, उनकी हिस्ट्री अच्छी है, इसलिए वो डेवलप्ड हो चुके हैं। Then they begin to look down upon the people of underdeveloped regions। They are not willing to share the benefits of development with the backward states। और वो ऐसा भी सोचते हैं कि जो अंडर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड स्टेट्स के लोग हैं वो उनको इन्फीरियर कंसिडर करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि रीजनल इम्बैलेंस का एक एटीट्यूड लोगों के अंदर क्रिएट होता है, तो वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ को, बेनिफिट्स को उन अनडेवलप्ड स्टेट्स के साथ में शेयर करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। On the other hand, the people from backward areas need to arouse their regional identity to organize themselves। For this, they try to unnecessarily glorify local traditions and culture to prove their uniqueness। On the other hand, the people from backward areas need to arouse their regional identity। मतलब जो बैकवर्ड स्टेट्स है वहाँ के लोगों को अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, खुद की आइडेंटिटी उनको अराउज करनी पड़ेगी, उनको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। For this, they try to unnecessarily glorify local traditions and culture to prove their uniqueness। तो उनको अपने ट्रेडिशन को अननेसेसरीली ग्लोरीफाई करने की या कल्चर को ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। दिस लीड्स टू रीजनलिज्म
It endangers the national unity. The evil of regionalism can be tackled by reducing the imbalance in development. तो ये रीजनलिज्म के कारण हमारी जो यूनिटी है उसको हार्म होता है और इसके कारण हमारे कंट्री को ही बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो इसको रिड्यूस कैसे किया जाता है? तो जो रीजनल इम्बैलेंस है डेवलपमेंट का या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का, उसको रिड्यूस करके उसको ख़त्म किया जा सकता है। उसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक ओवर पॉपुलेशन, क्लीनलीनेस, एग्रीकल्चर एंड अदर प्रॉब्लम्स। आज अभी हमने इंटरनल चैलेंजेस देखे जिसमें अनरेस्ट इन पंजाब है, रीजनलिज्म है, कम्युनलिज्म है और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के प्रॉब्लम्स है और नक्सलिज्म है। ये इंटरनल चैलेंजेस के अलावा भी ये दूसरे पॉइंट्स जो कि है इंडिया में इंटरनल प्रॉब्लम्स बोल के उनको कंसिडर किया जाता है, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन है, क्लीनलीनेस है, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स है, फार्मर्स के प्रॉब्लम्स है, पावर्टी है या हाउसिंग एंड फूड प्रॉब्लम है। तो ये भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जो कि माइनर कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन इनको भी इम्पोर्टेंस हमें देना होगा। थैंक यू।